शहबाज शरीफ की बिजली सस्ती करने पर नून लीग के रहनुमा तारीफ़ें बारी बारी कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ ने क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या अख्तर मैंगल गिरफ्तार हो चुके हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, गज़ा में इंतहाई हालात ख़राब हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, जूनियर जुल्फ़कार जो हैं उन्होंने कैनाल के मामले पर क्या कहा और सिंध भर में कैनाल के मामले पर अवाम का क्या रद्द अमल है, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफजल गफ़ार। नाज़रीन, बिजली सस्ती की गई, उसके बाद से जो नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो बारी बारी तारीफ़ें कर रहे हैं। उनका तारीफ़ों का सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसफ ने अब तारीफ़ की है और सियालकोट में खिताब करते हुए उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म की तारीफ़ की और कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क जो है वो खंडर बन चुका था, तो उस खंडर पर हमने तामीर शुरू की और कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो सकती है। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त लोग कह रहे थे कि ये श्रीलंका बन जाएगा, मगर हमने मुल्क को संभाला और ये तरक्की की तरफ गामजन किया। ये उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए और पीटीआई पर तनकीद भी साथ कर दी। ये ख्वाजा आसफ का बयान था। उसके अलावा नाज़रीन, कैनाल को लेकर सिंध भर में जो एहतजाज जारी है, उस सिलसिले में जूनियर जुल्फ़कार जो हैं उन्होंने भी स्पीच की है। वो छोटा सा क्लिप्स आपको सुनवाते हैं, पहले ये सुन लें। दरियाए सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हम सब की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए वो दरियाए सिंध को तोड़ना चाहते हैं ताकि हम भी टुकड़ों में तकसीम हो जाए, मगर हम उनको ये करने नहीं देंगे। हम खड़े हो जाएंगे और हम जद्दोजहद करेंगे और हम इनके मुखालिफ में जद्दोजहद करेंगे। तो ये नाज़रीन, आपने जूनियर जुल्फ़कार जो हैं वो भी आस्ते आस्ते अब उनके मुख्तलिफ औक़ात में बयानात आते हैं, वो भी सियासत में जो है वो इन हो रहे हैं, यानी एक्टिव हो रहे हैं। तो सिंध भर में ये सिलसिला कैनाल का जारी है। उस पर बिलावल भुट्टो भी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं और इख्तलाफ कर रहे हैं, मगर अवाम इसको किस हद तक मानती है या नहीं मानती, ताहाल जो है हुकूमत और बिलावल भुट्टो में ये कैनाल के मामले को लेकर इख्तलाफ जारी है। आगे जाकर देखना होगा कि हुकूमत में और बिलावल भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी में कैनाल को लेकर क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है, ये आने वाले दिनों पर छोड़ते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, बलूचिस्तान जो है उसमें गुज़श्ता आपने अगर हमारी वीडियो देखी हो तो उसमें हमने सारी पोजीशन बता दी है। अब ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो ये है कि अख्तर मैंगल का धरना लगातार जारी है। गुज़श्ता रोज़ 6 तारीख थी, उनकी डेडलाइन थी। उन्होंने एहतजाज को लेकर मूव करना था कोयटा की जानिब, तो वो उनके गिरफ्तारी आर्डर एमपीओ के तहत निकल चुके हैं और उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। और अब जो है
तर्जमान बलूचिस्तान शाहिद रिंद, उनका कहना ये है कि अगर मूव किया, एहतजाज किया और सड़कें बंद की तो ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सड़कें बंद करना आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना है, और अगर ऐसा किया गया तो हम अख्तर मेंगल को गिरफ्तार करेंगे। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है, और अख्तर मेंगल जो हैं फ़िलहाल उसी जगह पर ईद से पहले से लेकर अब तक वो लक पास पर धरना दिए हुए हैं। और नाज़रीन 7 तारीख अब जो है हो चुकी है, और अब देखना ये है कि मौलाना जो हैं वो हक दो पार्टी के, उन्होंने क्या वो रैली ग्वादर से लेकर यहाँ मूव करते हैं, ये भी हम आने वाले वक्त में आपको बताएंगे कि क्या रैली उनकी वहाँ से शुरू हुई है कोयटा की जानब, क्या पोजीशन है, क्या हालात है, ये भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, गज़ा में इंतहाई हालात ख़राब हैं, वहाँ हॉस्पिटल जो हैं उनको भी उन्होंने, इसराइल ने जो है वो नहीं छोड़ा, उन पर भी बमबारी की। और ताज़ा तरीन नाज़रीन जो खेमे हैं उनके, वहाँ भी बमबारी की, और जो ताज़ा तरीन हमलों में जो डॉक्टर हैं वो भी नाज़रीन शहीद हो चुके हैं, ये हॉस्पिटल पर बमबारी की वजह से। तो नाज़रीन ये इंतहाई जो है वो सफाकाना इक़दाम और जंगी जराइम में इसराइल मुलव्वस हो चुका है, इंतहा दर्जे की सफाकियत है, और दुनिया भर के मुसलमान उन्हें रोकने में क्यों नाकाम है, और ह्यूमन राइट्स की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो क्यों खामोश हैं, क्या मामलात हैं। ये इंतहाई नाज़रीन अफसोसनाक अमर है कि पूरी दुनिया के लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं और गज़ा में बर्बरियत कायम है। तो नाज़रीन उनके लिए दुआ गो होना चाहिए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, और उसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।